मैं डॉक्टर रितु सिंह पुनः ही एक नई वीडियोस लेकर आई हूँ जिसमें हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि का मतलब क्या है। संधि चूँकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि संधि मीन्स जुड़ना, मिलना, मेल या समझौता। तो ऐसे ही हिंदी में संधि होता है दो समीप वर्णी वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, तो पहले शब्द का अंतिम यानी व, देव, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व और आलय इसका प्रथम आ, तो इससे क्या बना, देवालय। संधि तीन प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य, सूर्य में य के बाद जब आप य बोल रहे हैं तो अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और प्लस अ है ही है, तो ये दोनों ही क्या है, स्वर हो गए, अ और अ। तो वैसे क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। तो कहीं भी कोई शब्द हो वहाँ पे अगर दोनों का लास्ट, इसका लास्ट पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर अगर स्वर है तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ, जैसा कि आप सब जानते हो कि दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ाऊ ये सब स्वर आते हैं। तो बड़ाऊ लाने के लिए दीर्घ स्वर की क्या पहचान होती है, ह्रस्व या दीर्घ। इसका एग्जाम्पल होगा ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिला करके दीर्घ बन जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब वही चीज़ हर बार आपको बताना पड़ेगा कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम मेल जहाँ पे होगा। तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म में म जब आप बोल रहे हैं तो अ स्वर अ, चूँकि क्या है, व्यंजन हमेशा परतंत्र रहता है और स्वर क्या है, स्वतंत्र है। स्वर को बोलने के लिए किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यंजन को बोलने के लिए सारे स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम जब धर्म बोल रहे हैं तो अ आ रहा है, तो अ और धर्म प्लस अर्थ यानी कि अ प्लस अ इक्वल क्या हो गया, धर्मार्थ। अ प्लस अ इक्वल आ हो गया तो धर्मार्थ बन गया, ये धर्म अर्थ धर्मार्थ बन गया। तो इस तरीके से हम स्वर दीर्घ संधि की पहचान करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, देव प्लस आलय, देव व अ, देव प्लस आलय, तो अ और आ मिल करके फिर वही चीज़ आ बन गया, देवालय बन गया। अब ऐसे ही एक बड़ी के बारे में जान लेते हैं, अति प्लस इव। अब अति, ती मीन्स त में छोटी और इव वो भी छोटी ही है, तो ये दोनों ही छोटी ही मिल करके क्या बन जाएगी, बड़ी ही बन जाएगी। तो अतीव, अतीव मीन्स अत्यंत होता है, तो वो भी क्या होगा आपका, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ऐसे ही गिरि प्लस इस, तो ये भी छोटी प्लस बड़ी, गिरीश, ये आपका दीर्घ संधि की पहचान है। ऊ पे चलते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आ, बड़ी और बड़ाऊ ये तीनों ही क्या है, दीर्घ हैं।
तो जब बड़ाऊ की बात आती है तो भानु प्लस उदय, तो ये भी भानु छोटा ऊ, नौ में छोटा ऊ है और उदय छोटा ऊ ही है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भानुदय, भानुदय बन जाएगा। ये भी दीर्घ स्वर की दीर्घ संधि की ही पहचान है। तो इस तरीके से हम लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, ये भी दीर्घ संधि की पहचान है। अब बड़ा ऊ को ले लीजिए तो शरयू प्लस उर्मी, तो इक्वल सरयुर्मी, सरयुर्मी हो जाएगा। तो ये भी क्या है, दीर्घ संधि की ही पहचान है। ऐसे ही बधुर्मी करके हो जाएगा या बधु प्लस उपकार करके हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम केवल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज़ like and subscribe this my channel. Thank you.